तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और मलाई कोफ्ता बनाते हैं। 3 साल के बाद रेसिपी को रिविज़िट करते हैं एक डिफरेंट तरीके से। कुछ मेरे दिमाग की उपज है, कुछ जो मैंने खाया है उस हिसाब से, और कुछ वही कोफ्ता कितनी बार बनाएंगे आप, वो प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है ना। तो एक काम करिए, आ जाइए म्यूज़िक सुन के फिर। Rolling and action. तो जी मलाई कोफ्ता बनाने के लिए आपको चाहिए मलाई है, नहीं मलाई नहीं चाहिए, वैसे है थोड़ी ले लीजिएगा, नहीं तो मावा ले लीजिए। मावा उर्फ खोया। खोया 2 किस्म का होता है, चिकना और दानेदार। यहाँ पर आप लेंगे चिकना वाला खोया, और अगर खोया नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पाया ले लीजिए। पीछे चलते रहने चाहिए ना, खोया पाया में ही तो ज़िंदगी का सार है। तो फिलहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मलाई कोफ्ता का नाम मलाई कोफ्ता इसलिए है बिकॉज मलाई जैसा एकदम मुंह में घुलने वाला इसका टेक्सचर होना चाहिए, उसके लिए लगती है थोड़ी मेहनत। बाकी अगर आप पुराना वाला वीडियो देखेंगे 2019 में बनाया था, उसमें हमने बड़े अच्छे से आपको समझाया है कि भाई मलाई और क्रीम जो है वो अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, इस बार कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका मावा और पनीर जो है वो मिक्स हो गया है। अभी इसके बाद ऑप्शनल है लेकिन डाल लीजिए आलू उर्फ पोटैटो। अब आलू कौन सा वाला, ये बड़ा झगड़ा होता है भाई कि वैक्सी पोटैटो या मीली पोटैटो, पहाड़ी आलू या चिकना आलू। यहाँ पर चिकना आलू क्योंकि बाइंडिंग चाहिए। नमक, ग्रेटेड जिंजर, यहाँ पर ग्रेट करना बेटर है बिकॉज मलाई वाला टेक्सचर नहीं जाना चाहिए ना। थोड़ा सा गार्लिक, कच्चा गार्लिक, हाँ थोड़ा, मतलब मैंने सिर्फ 1 कली ली है। देखिए ये हमारी जो रेसिपी है ना, ये मलाई कोफ्ते की, इसी ग्रेवी जो है वो मोनोपोली है। मतलब कोफ्ता तो मोनोपोली है ही है, लेकिन मैंने कहा हर बार भाई थोड़ा टमाटर डालो, प्याज डालो, उबाल दो, पेस्ट बना लो। लोगों ने ऐसी मलाई कोफ्ते की ग्रेवी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दी है कि कुछ तो लाइफ में चेंज करना चाहिए। तो मलाई कोफ्ते में 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि कभी भी अगर कोफ्ता पूरा पेस्टी हो जाए, पेस्ट जैसा मुंह में आए, तो फिर उसमें स्वाद नहीं आएगा। उस पेस्ट को ब्रेक करने के लिए, उस पेस्टीनेस को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ फ्लेवर और टेक्सचर के दाने उसके अंदर डालने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर वो दाने जो हैं वो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, ग्रेटेड जिंजर है, और टेक्सचर के दाने होंगे नट्स बारीक कटे हुए और किशमिश। ब्रेक बहुत ज़रूरी है, लाइफ में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और ओवरऑल टेक्सचर्स और फ्लेवर में भी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मोनोटनी इज़ नॉट गुड। सब कुछ एक जैसा चलता रहे तो मज़ा नहीं है ना, पैलेट पे भी और ज़िंदगी में भी। और अब इसमें डाल रहा हूँ 2 भाग मैदा, 1 भाग कॉर्नस्टार्च जो मैंने मिक्स किया हुआ है, उसको अच्छे से मिला के डाल दें। आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदा या ब्रेड डालने से उसके अंदर एक स्पॉन्जी टेक्सचर आ जाएगा जो कि एक कोफ्ते से एक्सपेक्टेड होता है, पेस्टी नहीं होगा। जब आप इसको तलेंगे तो मावा अपना घी छोड़ेगा, तो तलने के बाद अपनी जगह बना लेगा वो, यानी कि ये कोफ्ता बीच से हॉलो और मलाईदार हो जाएगा। अब इसमें जो आपको स्टफ़ करना है आप स्टफ़ कर सकते हैं, लेकिन स्टफ़ करने से पहले उसको तेल में एक बार फ्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आप सारे कोफ्ते जो है स्टफ़ कर लेंगे, तेल में जाने के बाद कोफ्ते फट जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कोफ्ते वोफ्ते बनाएं तो हमेशा 1 पीस पहले तल के देख लें, अगर वो तलने में सही है तब उसकी स्टफिंग करें, नहीं तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च और मिलाना है, पोहे का आटा मिलाना है, तो वो उस हिसाब से आप मिला के, जब तक परफेक्ट तलने में नहीं आता गाड़ी को आगे ना बढ़ाएं। डन। देखिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा नरम, यानी कि ब्रेड का सफ़ेद वाला हिस्सा डाल लीजिए, या फिर उसके अंदर थोड़ा मैदा मिक्स कर लीजिए, सिर्फ कॉर्नस्टार्च मत डालिए। क्या है कि सिर्फ कॉर्नस्टार्च डालेंगे तो ऊपर से तो मतलब वो ठीक हो जाएगा, अंदर से वो स्पॉन्जी नहीं आएगा, राइट। उसके लिए पनीर और थोड़ा ब्रेड या मैदा चाहिए होता है ना। पनीर ऑलरेडी है, ब्रेड या मैदा आप डाल सकते हैं। 10 मिनट रेस्ट करने देते हैं, डो जो है उसमें फ्लेवर्स भी बेटर हो जाएंगे, ढल भी जाएगा ना। अब बनाते हैं जी ग्रेवी। ये ग्रेवी जो है बस इसी की मोनोपोली है।
हैं वो हर बार वही पिंक ग्रेवी, ऑरेंज ग्रेवी, आप जो भी बोल लीजिए, वो बनाने के बजाय आप ये वाली कोफ्ता ग्रेवी ट्राई करिए, मज़ा ना आए पैसा वापस। थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी, 2 लौंग, उसके बाद बड़ी इलायची के दाने, दाने दाने बस, हाँ, और 1-2 मेथी के दाने। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, अदरक 70% और लहसुन 30%, और है ना। अब हो गया 2 इंच पीस ऑफ जिंजर। अब इसमें डालना है दही थोड़ा सा और बनाना है पेस्ट। ये मज़ा ना आए पैसा वापस वाली रेसिपी है, हम बता रहे हैं आपको। अब इसका बनाना है पेस्ट। जितना बारीक पेस्ट बनाएंगे उतने सूखी रहेंगे। अगर पेस्ट बारीक नहीं बन रहा तो थोड़ा गर्म पानी डाल लीजिएगा। वैसे भी हमको धनिया का कलर नहीं चाहिए है, हमको बेसिकली ग्रेवी को पकाना है अच्छे से। अगर बारीक पेस्ट बन जाए तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ये काम जो है आप बड़ा अच्छा करते हैं। बाकी मेहनत कुछ नहीं है, देखिए कुछ भूनना नहीं है, कुछ उबालना नहीं है, सीधा इसको चढ़ा देना है और धीरे धीरे पकने देना है। बताइए इससे सिंपल हो सकता है कुछ? चलो जी, अभी क्या रह गया? ग्रेवी। ग्रेवी चढ़ा देते हैं और उसके बाद थैंक यू, बहुत अच्छे से पीसी आपने। ग्रेवी चढ़ा देते हैं, उसके बाद कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्ते फ्राई होगा तो फिर उसके बाद गरम ठंडे अच्छा नहीं है। ग्रेवी देखिए कम से कम इतनी बारीक होनी चाहिए, और अगर बारीक नहीं हो रही है तो छान लीजिए उसको। ये देखिए, ये हो गया जी ग्रेवी का बेस। और इसमें डालिए नमक और बाकी का दही। ये वाली मलाई कोफ्ते की ग्रेवी एक बार आप बनाएंगे तो जब लोग खाएंगे तो लोग फिर आपसे हर बार वही बनवाएंगे। और तड़का बहुत ही सिंपल है, सिर्फ स्याज जीरा डालना है और थोड़े खड़े मसाले। अब देखिए आपको लग रहा है ना ग्रेवी जो है एकदम हरी हरी हो रही है। हरी हरी बिल्कुल नहीं हो रही है, टेंशन मत लीजिए। ग्रेवी के अंदर सब कुछ कच्चा है, तो इनको पकने में लगेगा वक्त। यानी कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, आता था ना वो ऐड, ये वो वाला है कि ग्रेवी को धीरे धीरे भुनने दीजिए और भूल जाइए। और ये वो है, मैं बता रहा हूँ आपको, मलाई कोफ्ते की ग्रेवी रीडिफाइंड, मजा ना है पैसा वापस। देखिए इस डिश में ना काजू भी ऑप्शनल है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग को आदत है वो मलाई कोफ्ता मतलब थोड़ा पैसा खर्च होना चाहिए, स्पेशल डिश है तो डाल दीजिए आप। अदरवाइज़ बगैर काजू के भी बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे यहाँ पे 8 काजू डाले ना, आप 4-5 भी डाल सकते हैं। देखिए पानी शुरू में कम डालिएगा, हैं, क्योंकि जितना आप पानी ज़्यादा डालेंगे वो जो पेस्ट बनाते समय, उतना ही इसको भुनने में लगेगा वक्त। और भुनाई चलती रहनी चाहिए भाई और बहनों, खेल सारा भुनाई का है, ठीक है। वो क्या है ना कि अक्सर आपको बना दिया जाता है बेवकूफ़। मतलब यहाँ आजकल तो मतलब कई रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता है कि काजू डाला, उसके बाद एक बार उबाल दिया और बोला ग्रेवी बन गई। नहीं, जब तक ग्रेवी लंबे समय तक पकेगी नहीं, भुनेगी नहीं, ग्रेवी बनेगी नहीं। सूप नहीं है ये कि उबाला और पिला दिया, राइट। तो सिर्फ काजू की चमक और मखमलीपन और गाढ़ेपन को उबाल के ग्रेवी नहीं बनती है। भुनाई बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी रेसिपी जो काजू से ग्रेवी गाढ़ी करके एक उबाला देके बोले हो गया, ठीक नहीं हो। बस इतना ही। ये रहा अपना कोफ्ते का मिक्सचर, थोड़ा सेट हो गया। अब कोफ्ते को स्टफ़ करने से आदमी सुखी इसलिए रहता है कि बीच में गांठें नहीं पड़ती कोफ्ते में। तो चाहे एक साबुत बादाम डाल दीजिए, चाहे एक किशमिश डाल दीजिए, चाहे ये वो जो आलू बुखारा होता है ना, इसको डाल दीजिए। बट अगर स्टफ़ करेंगे तो बीच में लंप नहीं आएगा, उसकी गारंटी है। और अगर नहीं करना स्टफ़ तो भी नो प्रॉब्लम, मैं नाराज़ नहीं हूँ। दूसरा ऑप्शन, मिक्सचर लिया और ऐसे एक बादाम डाल दिया। सारे मैं आपको स्टफ़ कोफ्ते के ऑप्शन दिखा देता हूँ ताकि आप ये ना कह पाएँ कि रणवीर आपने बताया नहीं। तीसरा ऑप्शन है किशमिश डाल सकते हैं बीच में। चौथा ऑप्शन है मखाना फ्राई करके डाल सकते हैं बीच में। मखाने वाला ऑप्शन बेस्ट है। तो घर पे अगर वो रोस्ट मखाने या मखाने का स्नैक्स भी हो ना तो वो भी डाल दीजिए। चीज़ को डाइस करके डाल सकते हैं सेंटर में। पॉपकॉर्न डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं,
लेकिन अगर मलाई कोफ्ते वाला टेक्सचर चाहिए तो कुछ नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ऐसे एकदम बीच से कटना चाहिए वो। मीडियम हॉट ऑयल, ज़्यादा गर्म तेल तो डेफिनेटली नहीं होगा। टेंशन हर बार होता है ये ना, कोई भी चीज़ फ्राई करो पहली बार डालो तो एक वो टेंशन होती है ना। जितने मर्जी आप तुर्रम खां बन जाओ, दिल तो धक धक होता है साहब कि फट गया तो बेइज्जती टाइट हो जाएगी। अगर आप मावा डाल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैदा डाल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा एकदम नाम भर का बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा। ब्यूटीफुल। देखिए फटने वटने का प्रोग्राम नहीं हुआ। देखिए मलाई कोफ्ते जब आप तेल से निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा नरम होंगे, क्योंकि पनीर और मावा दोनों गर्म होकर नरम हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर उसको छोड़ेंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ लेंगे। तो इसलिए जब तेल से निकालें तो बहुत नाजुक तरीके से उसको हैंडल करें। एकदम से चला दिया तो टूट जाएगा, थोड़ा शेप आ जाए फिर चलाइए। और ऐसे ऐसे इसको धीरे धीरे से गुलाब जामुन बनाते हैं ना, ऊपर से धीरे धीरे रोलम पोल, वैसे रोलम पोल करना है ताकि सब तरफ से कलर बराबर आए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इसको हाफ डन करके निकाल सकते हैं आप। होटलों में रेस्टोरेंट में अक्सर ऐसे ही करते हैं कि उसको आधा पका के निकाल लेते हैं। अब ये देखिए ग्रेवी भी भुन गई है इधर, बीच बीच में ग्रेवी चलाते रहेगा, काजू पकड़ लेगा ना, काला हो जाएगा काजू। एक तरीका तो आपको फ्राई करने का दिखा दिया, और दूसरा ये है, हल्का सा मैदा आप ऊपर लगा सकते हैं ताकि बाइंडिंग और अच्छी आए। ठीक है, लेकिन मैदा लगा के एकदम से तेल में मत डालिएगा, थोड़ा उसको छोड़ेंगे तो मैदा पकड़ लेगा कोफ्ते को, तो तेल आपका ख़राब नहीं होगा। आइडियली तो वैसे ही करिए जैसे पहले किया मैंने। अगर आपको लग रहा है डर कि नहीं फट जाएगा मामला, तो सूखा मैदा लगा के छोड़ दिए 2-4 मिनट, तो सूखा मैदा पकड़ लेगा उसको। पानी डालने के बाद ग्रेवी को वापस से धीरे धीरे उबलने देना है, जल्दी नहीं करनी है। चाहे उतनी हरी ना हो ग्रेवी, लेकिन टेस्ट में नंबर 1 है, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मिर्च पसंद है ना, अगर आपको तीखा पसंद है, तो शुरू में जब आपने तेल में वो अपना शाही जीरा वगैरह डाला था, तब आप चाहते तो ऐसे एक हरी मिर्च तेल में डाल सकते थे। धीरे धीरे हरी मिर्च का तीखापन ग्रेवी के अंदर आ जाता है। देखिए क्रीम ऑप्शनल है, सिर्फ गार्निश में डाली है मैंने। मैं हमेशा कहता हूँ कि मलाई जो है वो क्रीम नहीं होती है। मलाई कोफ्ते में मलाई डाल सकते हैं, क्रीम का लॉजिक नहीं है, इसलिए क्रीम लास्ट में गार्निश में डाली है, वो भी बता रहा हूँ कि ऑप्शनल है। देखिए क्या है ना कि अगर आप एक बार फर्स्ट टाइम ऐसे अफ़गानी स्टाइल में मलाई कोफ्ता बनाएंगे और किसी को खिला देंगे, तो वो फिर ज़बरदस्ती आपसे हर बार कोफ्ता ना बनवाए तो मैं मूंछें मुंडवा लूँगा विद गारंटी।